होटल का मालिक एक 20-25 साल की लड़की को बेहद ही बुरी तरीके से पीट रहा है। वो लड़की मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन होटल का पूरा स्टाफ उसे देखकर चुप्पी साधे हुए है और उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से एक संटक से पीटा जा रहा है, मानो इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसकी गलती महज थी कि वो आज लेट आई थी और लेट आने की वजह से उसे इतना बुरी तरीके से मारा जा रहा था कि वहाँ पर जो होटल का मालिक था, वो इतना भी नहीं सोचता है कि ये एक लड़की है, इसको इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है फूड इंस्ट्रक्टर की और वो जैसे ही उसे देखता है होटल मालिक, तो उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं और वो लड़की फूट-फूट कर रोने लगती है। साथ ही जो फूड इंस्ट्रक्टर था, वो भी उसे देखकर उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन थी वो लड़की और कौन था वो फूड इंस्ट्रक्टर जो कि यहाँ पर आया और जिसके आने से सारा माहौल बदल गया था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी और आपको विश्वास भी होगा कि सच्चा प्यार हमेशा पार जाता है, हमेशा साथ रहते हैं वो लोग। ये कहानी शुरू होती है एक बंजारों की टोली होती है। उस बंजारों की टोली में 15 से 20 लोगों का झुंड होता है जिसमें 15 से 16 साल की एक लड़की होती है, 10 से 15 महिलाएं होती हैं, उनमें वो एक लड़की होती है और वो लड़की दिखने में बेहद ही सुंदर है, थोड़ी-सी वो सांवली है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। वहीं वहाँ पर एक सब्जी का ठेला लगाने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है पृथ्वी। लड़की जो है उसका नाम है प्रियंका। अब जो ठेला लगाता है वो फलों का भी ठेला है, सब्जियाँ भी हैं, मिक्स चीज़ें उसने रख रखी हैं और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है। परिवार में उसकी सिर्फ़ एक माँ है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, बूढ़ी है। शादी उस लड़के की अभी नहीं हुई है क्योंकि गरीब परिवार था, तो शादी ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं उनकी शादियाँ बहुत कम हो पाती हैं क्योंकि हर किसी को अपनी बेटी के लिए सुख-सुविधाएँ चाहिए और गरीब लड़के सुख-सुविधाएँ नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से वो अनमैरिड है और अपना काम करता है नियमित रूप से। अब वहाँ पर बंजारों की टोली आ बसी थी, जहाँ वो अपनी ठेला लगाया करता था, वहीं से थोड़ी दूरी पर एक खाली खेत होता है, जिसमें बंजारों की टोली आकर ठहरती है। अब वो डेली का अपना ठेला लगाता है, तो वो लोग जब वहाँ से जाते हैं, आते हैं, उसको दिखाई देते हैं, तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, जो कि महज़ 15-16 साल की है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की बोली भाषा अलग है और उस लड़के की अलग है। दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। लगातार यही सिलसिला चलता है और उन दोनों में सिर्फ़ एक-दूसरे से इशारे ही होते हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। कई बार वो पृथ्वी जो है, वो प्रियंका के लिए खाने के लिए फल दे दिया करता था, जो छोटे बच्चे थे बंजारों की टोली में, ये अपनी इशारों से बताता था, ये उनको दे दो। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। लगभग 20-25 दिन हो चुके थे और अब एक दिन बारिश होती है बहुत ज़ोर की और उस समय वो जो बंजारे थे, वो अपना शिकार के लिए गए हुए थे, माँगने के लिए गए हुए थे, लोगों से कुछ माँगते थे खाने-पीने की चीज़ें और कुछ कोई भी चीज़ उन्हें मिलती थी, उसका शिकार कर कर ले आया करते थे और खाना बनाकर खाया करते थे। अब जब पूरे बंजारे वहाँ चले गए थे, तो उसे लगा था कि सभी चले गए हैं और बारिश ज़ोर की हुई तो अपने आप को बचाने के लिए उन बंजारों के एक तम्बू में वो घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वो लड़की घाट पर लेटी हुई है। अब उसे लेटी हुई देखकर वो शर्मा जाता है, सहम जाता है कि ये यहाँ कैसे? मैं तो सोच रहा था कि ये तो सभी के साथ गई है। वो लड़की भी उसे देखकर उठ जाती है खाट से, लेकिन अब ये दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते भी हैं लेकिन एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हाव-भाव एक-दूसरे के समझते हैं दोनों और अंदर जाकर वो खाट पर बैठ जाता है, वो लड़की भी बैठ जाती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, तो लड़के को महसूस होता है कि लड़की बहुत ही गर्म है। अब जब गर्म लड़की वो गर्म थी तो उसे महसूस होता है कि इसे बुखार है, तो वो उससे अपनी भाषा में कहता है कि तुम्हें बुखार है, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। फिर उसे इशारों में बताता है तो वो हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद वो वहाँ से भीगता हुआ जाता है
पास ही में मेडिकल की शॉप थी, वहाँ से उसके लिए बुखार की दवाइयाँ लेकर आता है। आने के बाद उसे दवाई देता है और दवाई लेने के बाद करीबन 1 घंटे बाद उसे आराम मिल जाता है। उसके बाद दोनों की इशारों में बातें होती हैं, तभी वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और वो भी कहता है ठीक है, दोनों मुस्कुरा देते हैं। अब दोनों एक-दूसरे से बेहद प्रेम करने लगे थे। दोनों को लगता है कि हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं, भले ही उनकी बोली उन्हें नहीं समझ में आती थी, कुछ-कुछ बातें समझ में आ जाती थी। अब वहाँ पर बारिश थम जाती है और वो लड़का कहता है इशारों में, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो लड़की भी कहती है, हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी वो लड़का उसे अपना नंबर देता है कि तुम इससे कोशिश करेंगे हम बात करने की, लेकिन वो वहाँ पर उस नंबर को तो ले लेती है और लड़का अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह वो 4 बजे अपने ठेले पर आ जाता है, जबकि रोज़ वो 6 बजे अपने ठेले पर आया करता था। लेकिन आज वो 4 बजे आता है और उसकी माँ भी सोचती है हो सकता है आज कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए वो भी नहीं टोकती है। लेकिन जब वो आता है तो वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो देखता है कि वो जो बंजारे थे, वो सभी अपने सामान को बाँध रहे थे, अपने टेंट, तम्बू सब उन्होंने उखाड़ लिए थे और जो-जो उनके पास व्हीकल थे, छकड़ा गाड़ी थी, बुग्गी थी, साइकिल थी, उन सभी पर अपने सामान को लाद रहे थे, लोड कर रहे थे। और वहाँ से चलने की तैयारी में थे। अब वो लड़की भी उसे आँसू भरी निगाहों से देखती है, लड़का भी उसे आँसू भरी निगाहों से देखता है, लेकिन एक-दूसरे को कुछ भी नहीं कह पाते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब वो लड़का जब उस दिन उस होटल में पहुँचता है, तो उस समय वो फूड इंस्ट्रक्टर बन चुका था और वहाँ पर जाकर जब देखता है कि उस लड़की को पीटा जा रहा है, तो वहाँ पर देखकर वो हैरान था क्योंकि वो देखता है, उसे लगता है कि ये लड़की प्रियंका के जैसी लग रही है, लेकिन वहाँ पर उसका नाम कंचन बुलाया जा रहा था। वहाँ पर जैसे वो एंट्री करता है तो जो होटल का मालिक है, उन्हें बहुत डर होता है, तो वो 2 लाख रुपए पहले ही उसके लिए रखते हैं जो पृथ्वी था और वहाँ पर उस लड़की को भी समझाया जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, जो तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन वो लड़की उस समय चुप रहती है और जब वो सारे होटल का मुआयना कर रहा था और जब लास्ट में वो कहता है कि मुझे रसोई को देखना है और जब वो रसोई की तरफ जाता है, तो वो वहाँ पर कंचन यानी प्रियंका को पाता है। अब उसे वो गौर से देखता है और एक-दूसरे को दोनों पहचान लेते हैं। प्रियंका रोते हुए उसके गले लग जाती है। वो भी उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम इतनी रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल से कितना ढूँढ रहा था, मैंने तुम्हें सब जगह ढूँढा, लेकिन तुम्हारा कहीं भी नामो-निशान नहीं मिला मुझे। तभी वो लड़की कहती है कि आज तो मैं मिल गई हूँ। जैसे ही वो उस भाषा में बात करती है, तो भी वो कहता है कि क्या तुम्हें अब हमारी भाषा समझ में आती है? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भाषा समझ में आती है। अब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये सब बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हें इतनी बुरी तरीके से क्यों पीट रहे थे? 1 मिनट के लिए वो लड़की चुप हो जाती है, लेकिन अब वो जब मुँह खोलती है, तो सारे होटल के जो होटल में लोग थे, सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो जो बताती है, उसे सुनकर पृथ्वी भी बहुत हैरान था कि इतने दिनों से ये टॉर्चर झेल रही थी। वो बताती है कि मुझे यहाँ पर मेरे मम्मी-पापा ने बेच दिया था और इन्होंने मुझे खरीदा था ये कहकर कि हम इन्हें अच्छी सुख-सुविधाएँ देंगे, पढ़ने-लिखने के लिए स्कूल भेजेंगे और बाकी टाइम में होटल में काम कर लिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है, यहाँ पर सिर्फ़ हमें भाषा सिखाई गई और उसके बाद हमें सारा दिन इस होटल में काम कराया जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें लड़कियाँ चाहिए, उन्हें परोसा जाता है। मेरे साथ करीबन 10 लड़कियाँ आई थी, जिनमें से मैं अकेली बची हूँ, जिस पर इस वजह से मार बाज रही थी, क्योंकि जो होटल मालिक है और जो मैनेजर है, वो मेरे साथ गलत करना चाहते हैं और मैं इसका विरोध करती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात को सुनकर पृथ्वी को कहीं न कहीं तसल्ली होती है, क्योंकि उसे इतने में यही डर था कि हो ना हो, कहीं उसने किसी से शादी ना कर ली हो, कहीं चली नहीं गई हो, कहीं उसे कुछ हो नहीं गया हो। यही सवाल उसे लगातार 5 सालों तक सताते रहते थे और साथ ही साथ उसने अपनी पढ़ाई भी की और एक सरकारी नौकरी उसने पाई थी।
अब उसे कुछ तसल्ली होती है, उसके बाद वो बताती है कि मैं यहाँ पर आज इन्होंने मुझसे बोला कि तुम चुप रहना, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, तुम्हें भी ये 10-12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जो और लड़कियाँ हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ-साथ उनको भी इस नर्क से निकालो। तो जो पृथ्वी है वो सारी बातों को गौर से सुनता है और उसी समय उस होटल को सील कराता है और उन सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो थी वो सभी बंजारों से खरीदी गई थी और उनके माता-पिता को यही आश्वासन दिलाया जाता था कि इन्हें यहाँ पर हम अच्छी सुख-सुविधाएँ देंगे और जब ये शादी के लायक हो जाएँगी, तो इनकी हम शादी करा देंगे अच्छा लड़का देखकर। लेकिन वहाँ पर वो लोग वेश्यावृत्ति उनसे कराते थे और जो ये प्रियंका थी, ये अकेली ऐसी लड़की थी, जो इन सब बातों से दूर रहना चाहती थी। बाकी लड़कियों ने तो लड़ना ही नहीं सोचा, लड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जैसे वो बोलते गए वैसे ही वो उस माहौल में ढलती गई। लेकिन यहाँ पर प्रियंका की वजह से उन सभी को इंसाफ मिलता है और वो पृथ्वी सिंह है जो, वो प्रियंका से हिंदू रीति-रिवाज के तहत शादी करता है और वो दोनों बड़े ही प्यार से अपने घर में रहते हैं। ये थी कहानी प्रियंका और पृथ्वी की। आपको इसको सुनकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी लेकर फिर से आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।